नारे बज रहे हैं और हर तरफ खुशी का माहौल है। खुशी है एक जवान के घर वापसी की, जिसने हाल ही में यूपीएससी परीक्षा पास की है। इस होनहार शख्स का नाम है मेजर अभिनंदन सिंह, जिसका अपने क्षेत्र अखनूर आपने पर क्षेत्रवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ जबरदस्त स्वागत किया। क्या माँ बाप, रिश्तेदार और क्या ही क्षेत्र वाले अभिनंदन के यूपीएससी पास करने पर बेहद खुश थे और खुद अभिनंदन का सीना गर्व से चौड़ा था। सबसे पहले अभिनंदन गुरुद्वारे में माथा टेकने गए और फिर रैली के साथ घर तक पहुंचे, जहां स्थानीय निवासियों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान अभिनंदन ने कहा कि उसे सेना में कार्य करते हुए 8 साल हो गए हैं और सिविल सर्विसेज के लिए समय मिलने पर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी भी करते रहे। आज उनके माता पिता का सपना पूरा हुआ है। उसने अपने परीक्षा में पास होने का श्रेय अपने माता पिता और सहयोगियों को दिया। जी, जब मैं आर्मी ज्वाइन करा था तो ऐसा कोई था नहीं, बट 2-3 साल जब मेरे को फौज में हो गए तो एक ट्रेनिंग इवेंट में मुझे इंजरी हो गया था। तो इंजरी के बाद मैंने ये ख्याल मेरे दिमाग में आया कि मुझे अभी उस तरीके की उस तरफ थोड़ा अग्रसर होना है, क्योंकि इंजरी के कारण आर्मी में रहना शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट होता। उस तरीके से मैं अपनी सर्विस को, देश की सेवा में उतने बेहतरीन तरीके से कंट्रीब्यूट शायद ना कर पाता। तो इसलिए मैंने इस तरफ रुझान अपना बनाया। और पहले भी मुझे था कि इन चीज़ों में मुझे पहले से ही इंटरेस्ट रहा है कि पब्लिक सर्विस में, लोगों के बीच रहने में। आप पहले जानते हैं कि फ़ौज ज्वाइन करने से पहले भी हम कुछ संस्था चलाते थे जिसमें हम पब्लिक के बीच में रह के काम करते थे। तो जब इंजरी हुआ तो उसके बाद कोई डाउट नहीं था कि दिस इज़ द डायरेक्शन जो मुझे लेना है। आर्मी की ट्रेनिंग और आर्मी का जो रखरखाव है वो आपको उस तरीके से ट्रेन कर देता है कि आपके लिए कोई चैलेंज बड़ा रहता नहीं है। जस्ट आपको मेंटली रेडी रहना पड़ता है। अगर आप मेंटली रेडी हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम बड़ा रहेगा। इस दौरान अभिनंदन ने युवाओं को संदेश दिया कि अगर आप एक लक्ष्य लेकर चलोगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। उसने कहा कि वो यूपीएससी में रैंक ऊंचा लेने के लिए फिर परीक्षा देंगे। जो ज़्यादातर रुझान था 2-3 एम्प्लॉयमेंट को लेके हुआ करता था कि डॉक्टर्स बनना चाहते थे लोग, इंजीनियर बनना चाहते थे। आज अगर हम ध्यान दें तो काफ़ी ज़्यादा एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं और टेक्नोलॉजी के हिसाब से और इंटरनेट की वजह से सब चीज़ों को एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है। तो उस तरीके से मैं युवा वर्ग को यही कहना चाहता हूँ कि एक बार अच्छे से सोच के आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है जीवन में। और एक बार आपने ठान लिया कि मुझे जीवन में ये करना है, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पूरे आत्मविश्वास से। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पूरी जर्नी में मैं बताऊंगा कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, उसके बाद डिसिप्लिन वो एक चाबी है जो आपको मंजिल तक लेके जाएगी। तो इसलिए अपने जीवन शैली में, अपने सोच के तरीके में डिसिप्लिन अगर आप एकाग्र करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको कामयाब होने की ताकत है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर उसको हम सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं तो सिर्फ जम्मू कश्मीर, सिर्फ अखनूर को नहीं, वो देश को बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं। तो इसलिए अगर आज हम देखें तो हमारा 50% जो पूरी पॉपुलेशन का तबका है वो युवा है। तो इसलिए युवा वर्ग को ये समझना पड़ेगा, उनके पास एक ऐसी ताकत है कि वो पूरे देश का नक्शा बदल सकते हैं। तो जब वो इस ताकत को समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो नशे की तरफ जाएंगे। और इसमें हमारी सोसाइटी का, इसमें हमारे जो युवा वर्ग है उनके पेरेंट्स का, टीचर्स का। बहरहाल युवाओं को प्रेरणा लेकर नशे की राह पर न जाकर पढ़ाई को चुनकर एक मुकाम हासिल करना चाहिए, ताकि प्रदेश और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।